आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड समथिंग जो सर ने बोला। सर ने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। इसी पे मैं कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखो कोचिंग्स हमें क्या करता है ना, कोचिंग्स कोचेज अस और टीचर्स अस हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हार्ड वर्कर्स। यूपीएससी डोंट रिक्वायर हार्ड वर्कर्स। हमें रिक्शा पुलर्स की जरूरत नहीं है, हमें लेबर की जरूरत नहीं है। वी रिक्वायर समवन स्मार्ट वर्कर। तो कोचिंग से एक ऐसी संस्थान है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन which teaches how to do work smartly, how to do work smartly। एक एक बुक है कोई सी भी बुक आप उठा लो, बल्कि बुक 500 पेजेस की एक बुक है। अगर हम मैं उसको पढ़ने लग गए तो एक हार्ड वर्कर होगा, पूरी की बुक पढ़े, पूरी की पूरी बुक पढ़ेगा एंड विल वेस्ट अराउंड 10 to 15 days इन रीडिंग दैट। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेगा, तब जाके 10 से 15 दिन लगेंगे पूरी 500 पेज की किताब पढ़ने में। वहीं पर जो कोचिंग होगा, कोचिंग आपको उसको एटलीस्ट एक तो आपको जिस्ट बता देगा उसका। सेकेंडली द कोचिंग विल टेल यू विच ऑफ द चैप्टर्स इन दिस बुक आर इंपॉर्टेंट नॉट टू बी लेफ्ट। उन चैप्टर्स में विच आर द पेजेस जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, विच आर द चैप्टर्स, विच आर द पेजेस, उसको आप स्किप कर सकते हो। विच इज द डेटा, वो कौन सा डेटा है इस बुक के अंदर जो हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी आप उठाओ इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आप उठाकर देखो, देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा। तो एक हार्ड वर्कर क्या करेगा, हार्ड वर्कर विल ट्राई टू मग अप ऑल द थिंग्स देयर। बट एक स्मार्ट वर्कर क्या करेगा, स्मार्ट वर्कर केवल ये करेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या फ्लक्चुएशन है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, या व्हाट इज द फ्लक्चुएशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जैसे सर ने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन ये जो सिलेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट ऑल्सो। एक्चुअली द थिंग दैट इज रियली रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग कोचिंग ऑल्सो, मैं बात कर रहा हूँ जब हम कोचिंग साथ में कर रहे हैं, दैट इज द रिवीजन। दैट इज द रिवीजन। आज अगर मैंने एक क्लास करी और मैंने उस क्लास के अंदर मैंने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857। उस रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ने के बाद में घर गया, खाया पिया, सो गया, बढ़िया एकदम। अगले दिन फिर उठा, नेक्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा क्वींस प्रोक्लेमेशन, फिर से गया, घर गया, खाया पिया, सोया। एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद क्या मेरे दिमाग में कुछ रहेगा, what was revolt of 1857, what was the immediate cause of it, like what was Queen's proclamation, मेरे दिमाग में कुछ रहेगा? अगर रहेगा भी तो 10%, 20%, हार्डली 30%। आप कितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, है ना। मैंने कितने अच्छे से एक फैकल्टी ने कितने अच्छे से मुझे पढ़ाया था, बट द थिंग्स विल नॉट बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक स्टूडेंट है दूसरा, उस स्टूडेंट ने क्या किया, आज क्लास में पढ़ा व्हाट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, घर पर गए पूरा का पूरा रिवाइज किया, व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज, व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज, व्हाट वर द सोशो रिलीजियस कॉजेज, व्हाट वर द इमीडिएट कॉज, सारे कॉजेज पढ़े, क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ लिया, आज ही पढ़ लिया। एक हफ्ते के बाद में अपने नोट्स उठाए और ब्रश अप कर लिया कि अच्छा ये इकोनॉमिक कॉजेज थे, ये था, ये था, ये था। व्हाट दैट स्टूडेंट इज डूइंग, what there will be difference in the students. Same way there is a difference between the academies. अब कुछ एकेडमीज ऐसी होंगी कि स्टूडेंट्स गए क्लास के अंदर और चलो बेटा नोट्स लिखना चालू करो, एंड कि पूरा क्लास में गए और बस नोट्स से शुरू हुए और नोट्स से खत्म, वापस घर आ गए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऐसी भी एकेडमीज हैं कि स्टूडेंट नोट्स खुद बना पाएगा। आप उसे समझा दो, आप उसे स्टोरी दे दो, आपने स्टोरी बता दी, वो हमेशा के लिए चीज याद रहेगी, और बाद में उसको नोट्स लिखा दिया आपने, फ्लो चार्ट में दे दिया, नोट्स विद दैट टू इन फ्लो चार्ट। you have decreased the time, also you have given the pinpoint things that a student requires as per the need of UPSC, है ना। थर्ड थिंग, सर ने एक और बात बोली, बहुत शानदार सर ने एक बात बोली कि अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है ना, तो वो कहीं और निकालेगा, बीपीएससी निकालेगा, कुछ निकालेगा। जब मैंने अपनी कोचिंग करी थी, जब मैंने अपनी तैयारी करी थी, when I was preparing in the years 2009 2010, I got selected in 2011। so 2009 2010 के टाइम में मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे, you will not believe कि in my class there were around like 90 students, है 90 स्टूडेंट, पहली बार बहुत ज़्यादा है ना, इतना नहीं होना चाहिए 90 स्टूडेंट्स, एक ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा था 90 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दोज 90 स्टूडेंट्स around 70 were there just to show their parents that they are preparing for UPSC. They were from all well-to-do section, पैसे की कोई कमी नहीं है ना, अपर मिडिल क्लास और रिचर क्लास से वो लोग थे, एंड जस्ट देयर कि घर से निकलकर दिल्ली में आ गए हैं, है ना। उस टाइम पर दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर था, अभी तो डिसेंट्रलाइज हो चुका है,
लेकिन उस टाइम पे दिल्ली बहुत बड़ा एक सेंटर था, तो दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में आके लाइक अपनी इंडिपेंडेंस मिल गया उनको, सो दे वर देयर इन दिल्ली फॉर टू फाइंड देयर इंडिपेंडेंस, टू फाइंड, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड उसके बाद में एक एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर ऐसा था, who were like, जिन्हें सुबह दोपहर शाम लाइक अर्जुन वो चिड़िया की आंख दिख रही थी, एंड दैट चिड़िया की आंख, दैट बर्ड्स आई was द लाइक एग्जाम, यूपीएससी का आईएएस एग्जाम। एंड वो 5-6 स्टूडेंट्स, all of them like all are my very nice good friends. One is at present like IAS officer, secured 36 rank, and at present is in Rajasthan में है। One of them is like an IPS officer, another one is in दिल्ली में अपना DRI में अभी एज डेप्यूटी कमांडेंट है, डेप्यूटी कमिश्नर है ना। सबके सब ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। 3-4 लोग कुछ ऐसे थे जिन्हें वो चिड़िया की आंख तो दिख रही थी, लेकिन वो उसके लिए उतना प्रयास नहीं कर रहे थे जितना बाकी सब लोग कर रहे थे, है ना। जो 5-6 लोग हम सब लोग कर रहे थे उतना नहीं कर रहे थे, बट स्टिल उन्हें चिड़िया की आंख दिख रही थी। एंड 10 में से 8 मार्क्स मैं उनको दूंगा कि जितनी वो पढ़ाई कर रहे थे। स्टिल दोज पीपल लाइक दे आर ऑल्सो नॉट अनएम्प्लॉयड, ईदर दे हैव क्लियर्ड एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, और कहीं पे LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, या किसी और विभाग में लाइक दे आर लाइक उनके नाम के आगे यू विल फाइंड ऑफिसर, दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड आपको नहीं दिखेंगे वो लोग। तो ये जो तीन चीजें हैं, लाइक स्मार्ट वर्क आपको एकेडमी कराएगी, है ना। एकेडमी कोचिंग विल बी गिविंग यू दैट, विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दैट स्मार्ट वर्क। द रिवीजन स्टूडेंट को करना है, है ना। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी सिलेक्शन, है ना। तो जैसे सर ने बताया A into B is equals to सिलेक्शन। अगर दोनों चीजें सही तरह से काम कर रही हैं, so A into B will be equals to selection, and that too with very nice ranks. Now it depends on the person's ability कि वो कैसे परफॉर्म कर पाता है। Like I'll tell you at योजना IAS, like मैं जो मेरा लास्ट बैच वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर आई गेस, कोई से इस मंथ में स्टार्ट हुआ। तो जो स्टूडेंट्स आए थे दैट वाज लाइक एकदम लाइक we started things from scratch, and आज की तारीख में when the students are doing revision, जब स्टूडेंट्स रिवीजन कर रहे हैं और जब आज मैं उनसे बात करता हूं, तो sometimes I believe कि there is not a much difference between me and them. Their mental development that has taken place within the last 8 to 9 months, less than 1 year, it's extraordinary. जैसे मैं सोच पा रहा हूं what will be the implication of the power grabbing by Taliban, ऐसे ही वो लोग भी सोच पा रहे हैं after just 9-10 months. उससे पहले अगर मैं उनसे पूछता ऐसी कोई चीज, तो एक आंसर ऐसा होता कि जो 10th क्लास का बच्चा आंसर कर रहा है, ऐसे का आंसर होता। बट आफ्टर दिस लाइक 8 to 9 months of प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव आउट ऑफ अ क्लासरूम। एक क्लास के बाद एक स्टूडेंट का माइंड ऐसे डेवलप होता है ना, होराइजन बिकम्स वाइड, द स्टूडेंट थिंक्स like holistically, the student think holistically, everything he or she encompasses everything that should be there in that, and those are the things which enrich the personality of the student, और वही काम आती है personality test में। जैसा अभी थोड़े दिनों पहले हमने mock interviews भी लिए थे, sir was also there, and there were so many students who were having such a nice, wonderful, holistic information they were having,